हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन ड्रीम वर्ल्ड। आज की कहानी है 3 गृहिणियों की विचलित करने वाली सच्ची कहानी, जिसे करोड़ों महिलाएं अपना मान सकती हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ के हाथों में घड़ी नहीं दिखती। कुछ लोगों के लिए शायद यह एक बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है कि किसी के लिए घड़ी पहनना बहुत छोटी सी बात हो, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए यही बात बड़ी बन जाती है। ऐसे ही पत्नी अपने पैसे मायके नहीं भेज सकती, अपने माता पिता की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती, क्योंकि पति ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। घर के सभी सदस्य खुद को रिलैक्स करने बाहर जा सकते हैं, पार्टी करने दूर शहर जा सकते हैं, वीकेंड मना सकते हैं, लेकिन एक घर की माँ होती है जो घर छोड़कर नहीं जाती। आज भी घर संभालने वाली महिला का कोई वीकेंड नहीं होता। क्या हाउसवाइफ की जिम्मेदारियां से थकती नहीं? ऐसा ही 3 महिलाओं की सच्ची कहानी आपको बता रहे हैं, जिसे पढ़कर आप कह सकते हैं कि इस जमाने में भी ऐसी सोच रखने वाले लोग कौन हैं। 3 महिलाएं जो एक छोटी सी बात के लिए पति से कब से विनती कर रही है। नंबर 1, रैना अच्छे परिवार की लड़की है। शादी से पहले मायके में उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर वाले उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। बेटी के सुखी जीवन की चाह रखने वाले माता पिता ने दहेज देकर सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से शादी कराई। शादी के बाद रैना अपनी ससुराल मुंबई आ गई। रैना के ससुराल में लगभग सभी नौकरी करने वाले लोग हैं और वह हाउसवाइफ है। ससुराल में काम वाली रखने का चलन नहीं है। घर के सभी काम बहू ही करेगी। रैना को अब समझ आ गया था कि उसके ससुराल के लोग पुराने ख्यालों वाले हैं। रोज़ सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक वह काम में ही लगी रहती, लेकिन किसी को उसकी वैल्यू नहीं है। ससुराल के लोग महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं। उनकी नज़रों में हाउसवाइफ मतलब कुछ नहीं। कई बार वे लोग रैना को टोकते हैं कि घर में काम ही क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का। घर की बहू टीवी नहीं देख सकती, उसका टीवी का रिमोट पर भी हक नहीं। कुल मिलाकर उस घर की महिलाओं की आज़ादी घर के पुरुषों पर निर्भर है। रैना के घर की महिलाएं सिर्फ साड़ी और सूट ही पहन सकती हैं, जबकि रैना के ससुराल वाले काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा ही एक दिन रैना ने अपने पति जय से घड़ी लेने की बात कही। उस वक्त तो बात टालने के लिए जय ने कह दिया कि हाँ देखेंगे, लेकिन जब भी रैना घड़ी की याद दिलाती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन रैना ने वजह पूछी कि एक घड़ी ही तो है, इसे खरीदने में इतना आनाकानी क्यों? इस पर जय ने कहा कि वह ऑफिस तो जाती नहीं है, तो घड़ी पहनकर क्या करोगी? घर में ही रहने वाली महिलाओं को घड़ी नहीं पहनना चाहिए। घड़ी वो महिला पहनती है जो बाहर काम करने जाती है। तुम हाउसवाइफ हो, घड़ी पहनकर क्या करोगी? टाइम देखकर सब्जी काटोगी क्या? इतना सुनने के बाद रैना ने दोबारा घड़ी के लिए पति को नहीं बोला, क्योंकि अब वह खुद अपने लिए घड़ी खरीदेगी, फिर जवाब देगी हाउसवाइफ क्या होती है। क्या आपको जय जैसे लोगों की सोच पर तरस और गुस्सा नहीं आता? नंबर 2, एक आंटी नेपाल से आकर दिल्ली के लोगों के घरों में काम करती है। उसका पति भी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी करता है। जितना गार्ड अंकल की सैलरी नहीं है, उससे ज़्यादा आंटी कमा लेती है, लेकिन उन पैसों पर उनका कोई हक नहीं। वह रोज़ 10 घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करती है। काम पर जाने से पहले वे अपने घर के सभी काम खत्म करती है, पति को चाय देने से लेकर खाना कपड़े तक। इसके लिए भी वह रोज़ 4 बजे जाग जाती है। एक दिन उन्होंने 500 रुपये एडवांस मांगे और कहा कि अंकल को मत बताना, अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। यह पैसे मैं मेरी माँ के लिए भेज रही हूँ। अंकल नहीं चाहते कि मैं मेरी माँ को पैसे दूँ।
एक लड़का गांव जा रहा है, मैं अंकल से छिपका कर ये पैसे उसे दे दूंगी, वो माँ को दे दे। मेरी माँ अभी बहुत बीमार है और कोई देखने वाला नहीं है। सोचिए, एक महिला का अपने ही कमाए हुए पैसों पर अधिकार नहीं है। वह अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि पति इसकी इजाज़त नहीं देता। आखिर परमिशन की ज़रूरत ही क्यों है? कि बात पता चल जाए तो मारपीट और लड़ाई। नंबर 3, एक धनवान घर की बेटी शांता की शादी एक गरीब परिवार में कर दी गई। मायका वालों को जब असलियत का पता चला तो उन्होंने शांता को घर चलने के लिए भी कहा, लेकिन वह बोली जिससे उसकी शादी हुई है वह उसी के साथ रहेगी, उसे इतना काबिल बनाएगी कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बात उस लड़की ने 40 साल पहले कही थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर है। पति की सरकारी नौकरी लग गई है, बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी, बेटी की शादी हो गई है, घर बन गया, कई एकड़ ज़मीन भी ली गई, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां हैं जो ख़त्म नहीं होती। वह आज भी घर से दूर नहीं जा सकती। बेटे बहू, बेटियां, दामाद सब घूमते फिरते हैं, लेकिन वह घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। जब भी वह पति से कहीं जाने का जिक्र करती है तो उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया जाता है। पति ने भले ही पैसे दिए, लेकिन ज़मीन उसने खरीदी और अकेले पूरा घर बनवा लिया। लोग कहते हैं कि महिला के वेश में वह पुरुष है। ऐसा क्यों भाई? क्या एक महिला घर नहीं बनवा सकती? बेटियों के अच्छा करने पर तारीफ में बोला जाता है कि वाह बेटा बहुत अच्छे, वाह बेटी क्यों नहीं बोला जाता। शांता के बीमार पड़ने पर भी लोकल डॉक्टर से ही उसका इलाज करवा दिया जाता है, क्योंकि वह अगर 2-3 दिन के लिए दूसरे शहर चली गई तो घर कौन संभालेगा? घर के नाती पोतों को कौन देखेगा? जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें कौन डील करेगा? वह सबके बारे में सोचकर रोती है, उसकी सबकी चिंता करती है, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं सोचता कि उसे भी कहीं आने जाने की ज़रूरत है। घर छोड़कर सभी चले जाते हैं, लेकिन एक माँ ही है जो दरवाजे पर सबके लौटने का इंतज़ार करती है। ये थी 3 कहानियाँ, ना जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी से मैच करती होगी। एक हाउसवाइफ सुबह से लेकर रात तक घर के कितने काम करती है? आपको क्या लगता है एक माँ और एक पत्नी की सैलरी कितनी होनी चाहिए? कृपया कमेंट करें और बताएं कि कितनी होनी चाहिए एक हाउसवाइफ की सैलरी। ना जाने हमारे देश में कितनी महिलाएं ऐसी ही लाइफस्टाइल जी रही होगी। क्यों है ऐसा? आज के टाइम में भी लोगों की ऐसी सोच क्यों है? वैसे तो सारे देश में एक ही नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हर एक बेटी और महिला को उसकी अपनी अलग पहचान मिलेगी? उसके पति और पिता से हटकर उसका अपना नाम, उसकी अपनी पहचान, जो हर एक बेटी और महिला को मिले सम्मान। हाउसवाइफ का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसवाइफ। परिवार की गृहिणी एक नाविक की तरह है। एक कुशल नाविक अपनी नाव को सुरक्षित रूप से तट पर ले जाता है, ऐसे ही सफलतापूर्वक नदी की लहरों, समुद्र, विपरीत दिशाओं से आने वाली हवाओं और भंवरों से बचाता है। एक कुशल गृहिणी से वह अपने परिवार की नाव को अपने चातुर्य, भौतिकता के साथ ले जाती है। शक्ति, ज्ञान, मनोयोग, अव्यक्त आदर्श, चतुराईपूर्ण उपाय और दुनिया के विपरीत किनारे पर धीरज और कठोर तप और भंवरों से उन्हें बचाते हुए गृहिणी परिवार की सुख, समृद्धि और प्रतिष्ठा का केंद्र है। बच्चों के भौतिक विकास, पति को प्यार, प्रेरणा और शक्ति प्रदान करने वाली और परिवार के सदस्यों की ससुराल आदि की देखभाल करने में गृहिणी का महत्वपूर्ण योगदान है। गृहिणी की उपस्थिति के कारण ही एक घर के रूप लेता है। जीवन का केंद्र घर है और घर का केंद्र गृहिणी है। केवल एक कुशल गृहिणी ही परिवार का विकास, सुख
और शांति की दिशा निर्धारित करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिनसे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री बालाजी महाराज। बनिए स्मार्ट हाउसवाइफ, खुशहाल परिवार की सर्जनगार।